सड़क पर अंधेरा देख के तो समझ ही गए होंगे कि कहीं घूमने जाया जा रहा है। बस वही उत्तर प्रदेश वालों के लिए घूमने की जगह नैनीताल। 5:30 पे हम लोग निकले अपने घर से और 8:30 तक हम लोग पहुंच गए काला डूंगी। फिर हम लोग ने ढाबे पे रुक के ब्रेकफास्ट किया और अच्छे से फ्रेश हो लिए। 2 hours later 10:30 के अराउंड हम लोग पहुंच गए थे खुरपा ताल, जहाँ पर हम लोग की फर्स्ट डेस्टिनेशन थी। वो बाद में हम लोग को मालूम चलेगा। यही है हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन, अपना रिजॉर्ट जंगलपुर रिजॉर्ट। पहाड़ों के बीच में बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे प्रीमियम और ए फ्रेम कॉटेजेस पूल के सामने बने हुए थे और डीलक्स वाले कॉटेजेस हम लोग के छोटे से वाटरफॉल के सामने बने हुए थे। यहाँ के वाटरफॉल से बहुत ही प्यारी आवाज आती है, वो भी अब आप सुनिएगा। पूल में खेलते खेलते हम लोग का लंच टाइम हो गया था। फिर हम लोग कैंटीन में लंच करने गए। लंच वहाँ का इतना खास नहीं था, बस हाँ ओके ओके था, बट कैंटीन का लुक बहुत अच्छा था। लंच करने के बाद हम लोग पहाड़ों पे घूमने गए। वहाँ पर तो इतना अच्छा लग रहा था कि वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। रिजॉर्ट में रात का लुक तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फोकस लाइट्स चल रही थी तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़ा, पोहा और आलू पूरी की सब्जी थी, जो लंच और डिनर से तो काफ़ी अच्छी थी। फिर 10:30 पे हम लोग ने रिजॉर्ट से चेकआउट कर लिया था और हम लोग फिर निकल लिए नैनीताल सेंट्रल होटल। One eternity later 11:30 पे हम लोग पहुंच गए अपने होटल, जो बिल्कुल नैनी झील के एकदम सामने था, माल रोड पे। अराउंड 1 o'clock हम लोग अपने होटल रूम से निकले नैनीताल घूमने के लिए। माल रोड पे ही हम लोग ने एक कार बुक कर ली थी और वो भैया हम लोग को पूरा नैनीताल घुमाने के लिए ले गए थे।
होटल से हम लोग सीधा गए पैनोरमा व्यू पॉइंट। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मार्केट लगी हुई थी और भीड़ भी थी। पैनोरमा व्यू पॉइंट से हम लोग को नैनी झील दिखती, लेकिन बादल इतना था कि हम लोग को नीचे का कोई दिख ही नहीं रहा था। अब पैनोरमा व्यू पॉइंट पे नैनी झील तो दिख ही रही, तो हम लोग चल दिए एडवेंचर पार्क, जहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स थे, जैसे जिप लाइन, जिप साइकिल, गो कार्टिंग, जाइंट स्विंग, 360 टावर, टॉय प्लेन, ट्रैम्पोलिन, बंजी वगैरह थे। एडवेंचर पार्क में हम लोगों ने 2 टिकट्स लिए थे, जिससे हम लोग कोई से भी 2 गेम्स खेल सकते थे। यहाँ पे भैया जी हमें तैयार कर रहे हैं धक्का देने के लिए। टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। ले जाओ अरे ले जाओ कम भाई। सही लगता है यार। कैमरा ऊपर ना, कैमरा वहां। एडवेंचर पार्क के बाद हम लोग गए स्नो व्यू पॉइंट, जहाँ से हम लोग को दिखेगा हिमालय। स्नो व्यू पॉइंट में भी हम लोग को हिमालय तो दिखे नहीं, तो हम लोग निराश होकर पैर पटक के निकल लिए एक दूसरी केव में, जिसका नाम था एसी केव। ये थी एसी केव। वो माना कि एसी जैसा कुछ था नहीं वहाँ पे, नॉर्मल सी केव थी, लेकिन फिर भी चढ़ना तो हमें बनता है। एसी केव के बाद हम लोग निकल लिए इको केव गार्डन, जहाँ पर होते हैं बहुत सारे केव, जैसे कि फ्लाइंग फॉक्स केव, पॉक्यूपाइन केव, पैंथर केव, टाइगर केव, बैट्स केव, एप्स केव। ये टाइगर के आवाज तो ऐसे टाइगर की लगा रखी है जैसे अभी का टाइगर गुफा से निकल आएगा। ये हमारे भैया वीडियो बना के थके हारे इंसान की मर्यादा भंग करते हुए। कभी पहाड़ों पे जाइएगा तो एक पेयर एक्स्ट्रा शूज जरूर लेके जाइएगा। इको केव गार्डन में एक छोटा सा बच्चों का पार्क बना रखा था, जो कि बहुत ही अच्छा था। फिर हम लोग गए टॉकिंग ट्री के पास, जो बोलता तो है नहीं, बस अपनी आंखें हिलाया करता है। इको केव गार्डन के बाद हम लोग निकले बोटिंग के लिए। रास्ते में हम लोग को ये ग्राउंड दिखा, जहाँ पे बास्केटबॉल और फुटबॉल के मैचेस हो रहे थे। बोटिंग करने के बाद हम लोग अपने होटल वापस हो गए और फिर थोड़ी देर बाद रात में हम लोग टहलने निकले, जहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था नैनी झील में। नेक्स्ट डे हम लोग ने ब्रेकफास्ट करके अपने होटल से चेकआउट कर लिया और फिर हम लोग रोप वे के लिए निकल लिए थे।
रोप वे से उतरने के बाद नेक्स्ट हम लोग गए डायनासोर पार्क। अगर आप लोग रोप वे से डायनासोर पार्क जाते तो आपको ये फ्री पड़ेगा, अदरवाइज आपको 50 रुपीज़ चार्ज पड़ेंगे पर हेड। इसके बाद हम लोग का हुआ था एक डायनासोर शो जो कि बहुत ही गजब का था। डायनासोर शो के बाद इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि अगर आप लखनऊ साइड जाएंगे तो वहाँ पे डायनासोर पार्क बहुत ही अच्छा है। डायनासोर शो के बाद हम लोग फिर आ गए अपने पहाड़ों पे घूमने। तो यहीं तक था हमारा नैनीताल का व्लॉग। जाने से पहले ही वीडियो देख ली कैसे बादल पहाड़ों को छू रहे हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।